हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदन अभिनंदन। साथियों, कोरोना काल चल रहा है। ऐसे समय में आप अपनी जीवन में प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें, आपकी पढ़ाई ना रुके। इसी दृष्टि से हिंदी विषय के कुछ बेहतर टॉपिक हम आपके बीच लेकर आए हैं, जो निश्चित रूप से आपको बहुत पसंद आएंगे और आपकी जो पढ़ाई की गति है वह और अधिक तेज होगी। आज का जो विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके बीच मैं बताने वाला हूँ रस। रस काव्य की आत्मा है और शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है। जिस प्रकार से शरीर से प्राण यानी आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर में कुछ नहीं बचता, ठीक उसी तरीके से अगर रस है तो काव्य है। आचार्य विश्वनाथ ने तो यहाँ तक कहा है, रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी जो रसयुक्त वाक्य है वही काव्य है। परिभाषा की दृष्टि से देखें तो ध्यान दीजिए आप लोग, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से लोगों को एक विशेष प्रकार का विलक्षण आनंद से तात्पर्य है विशेष आनंद। इस विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। यानी देखने के उपरांत, सुनने के उपरांत, पढ़ने के उपरांत अगर आपको कुछ विशेष आनंद मिलता है तभी वह रस कहलाएगा। पुनः एक बार फिर आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी जो रसयुक्त वाक्य वही काव्य है। अगर काव्य में रस नहीं तो उसको हम काव्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, साहित्य में रस का होना। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखते हैं रस को काव्य का हम आनंद मान सकते हैं। काव्य के अंतर्गत जो आनंद है वह रस में ही है, अतः रस को हम काव्य का आनंद मान सकते हैं। मानव हृदय भावों का भंडार है। हमारा जो हृदय है विभिन्न तरीके से के भावों से भरा हुआ है। समय समय पर भावों का आना जाना, जिस तरीके से समुद्र में लहरें उठती हैं उसी तरीके से हमारे हृदय में भाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। समय समय पर परिस्थिति के अनुसार हृदय में विभिन्न प्रकार के भाव जागृत होते हैं। परिस्थिति क्या, मान लीजिए आप ऐसा कोई नाटक देख रहे हैं जिसमें विदूषक, जोकर कोई हास्य का आपके बीच में प्रेषण करता है, कोई हास्य संबंधी, तो आपको हंसी आती है। ठीक थोड़ी देर बाद कोई ऐसा दृश्य आता है जिससे आप शोक से भर जाते हैं। तो ये अलग अलग भाव हुए। वहीं कुछ समय उपरांत उसी नाटक एकांकी में आप देखते हैं वीरों की गाथा से भरा, कोई आपके बीच सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने वृक्ति तानी थी। अगर ऐसा कोई आपके बीच में प्रसंग आता है तो आप वीर रस से भर जाते हैं। इस तरीके के ये भाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और जब आपको उन भावों के अनुरूप ही रस की अनुभूति होती है तो आप यकीन मानिए आप उस काव्य के उस रस का रसास्वादन कर रहे हैं। इस संबंध में आचार्य भरत मुनि ने बहुत अच्छी एक परिभाषा दी है, विभावानुभाव संचारी संयोग आदृश्य निष्पत्ति। ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा इसमें सार भरा हुआ है, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जब इनका मिलन होगा, जब इनका संयोग होगा, विभाव का, अनुभाव का, संचारी भाव का, तब जाके रस की निष्पत्ति होगी, तब आपको रस पैदा हो सकेगा। ये कहा नहीं जा सकता कि कब किस समय हमारे अंदर कौन से भाव से रस उत्पन्न हो जाए, लेकिन इसके लिए जो आवश्यक शर्त है वह यही है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग हो तभी रस की निष्पत्ति होगी। मैं आगे चल के इन्हें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ। अभी जो आपके लिए आवश्यक है वह इतना और कि रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। रस के 4 अंग हैं,
स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। समझ में आया आपके कि रस के प्रमुख 4 अंग, पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा संचारी भाव। यही प्रमुख 4 अंग हैं। अंग से तात्पर्य जब ये मिल जाएंगे तब जाकर के रस विशेष की निष्पत्ति उत्पत्ति होगी। इनको हम क्रमशः पढ़ते हैं। सबसे पहले स्थायी भाव क्या है? आप देख रहे हैं स्थायी भाव सहृदय रसिक दर्शक या पाठक के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि सहृदय वह है जो इस रस को अनुभव कर रहा है। भाई हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। थोड़ा मैं स्थायी भाव को व्यवहारिक रूप में आपके बीच में बताना चाहूँगा। स्थायी भाव को आप ऐसे समझ लें जैसे आपके हृदय में मान लीजिए 9 कक्ष हैं। अगर हम नवरस की बात करें, वर्तमान समय में साहित्यकारों के अनुसार अब 9 रस नहीं 11 रस हैं, लेकिन अब तक जो परंपरा रही है उस तरीके से अगर आप नवरस की ही बात करें तो मान लीजिए आपके हृदय में 9 कक्ष हैं। उन कक्षों में स्थायी रूप से यह रसों के स्थायी भाव विद्यमान रहते हैं। जिस समय जिसको पुकारा जाए वह सामने आता है। पुकारने से तात्पर्य सहृदय यानी कोई व्यक्ति पढ़ने, सुनने या देखने में जो आनंद की अनुभूति करता है, मान लीजिए वह श्रृंगार का प्रसंग देख रहा है तो उसके अंदर रति नामक जो स्थायी भाव है वह अंदर से बाहर आ जाता है, यानी उसके भाव उद्वेलित होने लगते हैं। मेरा विश्वास है आप इस बात को समझ रहे होंगे। रस के जो प्रकार हैं और उनके कौन कौन से स्थायी भाव हैं वह आपके सामने दिख रहे हैं। सबसे पहला जो रस है जिसे रसराज कहा जाता है, श्रृंगार, इसका स्थायी भाव है रति, यानी यह प्रेम से जुड़ा रस है, इसका स्थायी भाव रति। दूसरा रस है हास्य, जिसका स्थायी भाव हास्य है। इन सबको मैं आपको अभी जब हम प्रत्येक रस के बारे में पढ़ेंगे तो उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। इस समय हम पढ़ रहे हैं स्थायी भाव क्या है। उस भाव की बात कर रहे हैं जो आपके हृदय में, पाठक के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान है। उन स्थायी भाव की हम बात कर रहे हैं। तो जिसमें मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव रति, दूसरा है हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास, तीसरा है करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक, चौथा है आपका रस रौद्र जिसका स्थायी भाव क्रोध, पांचवा है वीर रस जिसका स्थायी भाव उत्साह, छठवां है भयानक जिसका स्थायी भाव है भय, सातवां भीभत्स, स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, आठवां रस है अद्भुत जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य विस्मय, नौवां रस है शांत जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। और जैसा कि मैंने अभी तक हम परंपरागत रूप से नवरस को पढ़ते आए हैं, लेकिन वर्तमान समय में आपको प्रतियोगी परीक्षाएं एवं अन्य उच्च स्तरीय शिक्षण की दृष्टि से ये साहित्यकारों ने 2 रस और बताए हैं, इनको भी आपको अध्ययन करना चाहिए। तो 10वां रस है वात्सल्य जिसका स्थायी भाव है वत्सल यानी संतान प्रेम, और 11वां रस है भक्ति जिसका स्थायी भाव है अनुराग। आपकी समझ में आया? अब हम आपको रस का दूसरा अंग बताएंगे। अभी आपने देखा कि रस के 4 अंग जिनमें स्थायी भाव,
विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है ना। इसी क्रम में अभी हमने स्थायी भाव को समझा, अब बारी है दूसरे अंग की विभाव। विभाव क्या है? विभाव समझने के लिए आप थोड़ा सा, रसायन में एक शब्द आता है उत्प्रेरक, यानी रासायनिक क्रिया में और गति देने वाला। ठीक इसी प्रकार से विभाव वह है जिसे हम परिभाषा की दृष्टि से यह कह सकते हैं कि वे परिस्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, यानी स्थायी भाव जिनसे जगता है उन्हें हम विभाव कहते हैं। स्थायी भाव को जगाने का काम विभाव का है। विभाव के बारे में अगर हम थोड़ा विस्तार से समझें तो विभाव के दो भेद होते हैं। पहला है आलम्बन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलम्बन क्या? आलम्बन हम कहते हैं किसी सहारे को, नींव को, मान लीजिए कोई मकान है, कोई भवन है, उस भवन की जो नींव है वह उसका आलम्बन कहलाएगी। भाव की दृष्टि से देखें तो इस भाव का आधार, जो स्थायी भाव किसी सहृदय के हृदय में जग रहा है, तो उस भाव का आधार को हम कहेंगे आलम्बन, आलम्बन विभाव। तो विभाव का पहला जो भेद है आलम्बन विभाव, दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव के भी दो भेद हैं, पहला आश्रय, दूसरा विषय। थोड़ा समझें आश्रय और विषय क्या। आलम्बन विभाव का जो पहला भेद है आश्रय, आश्रय हम उसे कहेंगे जैसे किसी रस को लेकर किसी सहृदय के हृदय में जो स्थायी भाव जागृत होता है, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो रहा है उसे हम कहेंगे आश्रय। जिसे देखकर हो रहा है, यानी जिस विषय को लेकर हो रहा है उसे हम कहेंगे विषय। समझ में आया? जिस व्यक्ति के चित्त में रति हो सकता है, हास हो सकता है, शोक हो सकता है, क्रोध हो सकता है, कोई सा भी स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम आश्रय कहते हैं। और जिसे देखकर, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, श्रृंगार रस का ही एक उदाहरण लेते हैं। राजा दुष्यंत को शकुंतला को देखकर प्रेम उत्पन्न हुआ। पुनः समझे, राजा दुष्यंत को शकुंतला को देखकर प्रेम उत्पन्न हुआ, यानी स्थायी भाव कौन सा? रति भाव। किसके मन में हुआ? किसके हृदय में हुआ? दुष्यंत के में। तो यहां दुष्यंत आश्रय है और शकुंतला विषय है। स्पष्ट है? ठीक है ना। तो ये विभाव का पहला आलम्बन विभाव, जिसमें आपने आश्रय जिसके हृदय में हो रहा है, विषय जिसे देखकर हो रहा है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। विभाव का दूसरा भेद है, देख रहे होंगे आप, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत के भी दो भेद है। हम देखते हैं बाहरी वातावरण और विषय की चेष्टाएं। पहला है बाहरी वातावरण, दूसरा है विषय की चेष्टाएं। इसको थोड़ा सा विस्तार से हम समझें। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी, ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति किसी निर्जन वन में, अंधकार में अकेला जा रहा है और घिर जाता है। जंगली जानवर उसे घेर लेते हैं। मान लीजिए कोई भालू ने उसे घेर लिया, सिंह की गर्जना उसे सुनाई दे रही है, वह कांपने लगता है। पुनः ध्यान दीजिए, जंगल में है, अंधेरा है, भालू उसके सामने आ गया,
सिंह की गर्जना उसे सुनाई दे रही है। तो इस उद्दीपन विभाव में बाहरी वातावरण और विषय की चेष्टाएं क्या होगी, यह मैं आपको बता रहा हूं। इस उदाहरण जो मैंने आपको दिया, तो जैसे ही वो व्यक्ति भालू को देखकर कांपने लगता है, तो जो व्यक्ति कांपा वह आश्रय है, भालू विषय है। जैसा कि पूर्व में बताया, आश्रय और विषय, तो कांपता हुआ व्यक्ति आश्रय, भालू विषय। और जो मैं आपको अभी बता रहा हूं उद्दीपन विभाव, तो उसमें अंधकार, सिंह की गर्जना, ये सब उद्दीपन विभाव है। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन क्या, उद्दीपन से तात्पर्य होता है उत्तेजित करना, प्रज्वलित करना। यानी जो वातावरण था, जंगल में व्यक्ति जा रहा था, आश्रय को जो भय उत्पन्न हुआ, तो उस भय को और उत्तेजित कर रहा है, और बढ़ा रहा है। तो जो और अधिक उत्तेजित कर रहा है उसी को अपन उद्दीपन विभाव कहेंगे, यानी जिससे भय और अधिक बढ़ गया। इसमें विषय की बाहरी चेष्टाएं, विषय भालू है तो विषय की बाहरी चेष्टा में आप ये समझ सकते हैं, भालू द्वारा मुंह फाड़ा जाना, पंजा मारना, ये सब विषय की बाहरी चेष्टाओं में आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। अभी हमने आपको जो रस के अंग बताए, तो उसमें पहला आप स्थायी भाव समझ चुके हैं, दूसरा विभाव। अब बारी है अनुभाव की। अभी तक हम रस के जो अंग समझ रहे हैं, उसमें हमने पहला स्थायी भाव बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके हैं। स्थायी भाव को जगाने का जो काम कर रहा था, उसको भी आपने समझा, किस तरीके से विभाव जो आलम्बन है, जो आधार है उसका, जिसकी वजह से स्थायी भाव जग रहा है। तीसरा, अब हम अनुभाव, और उसके तुरंत बाद हम समझेंगे संचारी भाव। ये जो रस के 4 अंग हैं, तीसरा जो है अनुभाव। अनुभाव से आशा ये है कि जो आश्रय है, जो सहृदय है, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ, उसकी जो एक्टिंग होती है, उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। हर रस की अपनी अपनी शारीरिक चेष्टा होती है। जैसे हास स्थायी भाव है, ठहाका मारकर हंसना। इसी तरीके से हम अलग अलग जो रस है, उनके अनुभाव की दृष्टि से हम देखेंगे, तो आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं रहेंगी वह अलग अलग रहेंगी। परिभाषा की दृष्टि से अगर हम देखें, ध्यान दीजिए, अनुभाव से आशय यह है, अनुभाव है आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में एक्टिंग भी कहते हैं। इससे पूर्व मैं आपको जो भालू का उदाहरण दे रहा था, उस क्रम में मैं आपको यहाँ भी बताना चाहूँगा कि जब भालू से भयभीत व्यक्ति कांपता है, उसका कांपना, चीखना, हाथ पांव मारना, ये सब आश्रय के अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। और रस के जो प्रमुख 4 अंग हैं, जिसके क्रम में हम तीसरे अंग की बात कर रहे हैं, अनुभाव, आप लोग समझ गए होंगे। इसको अगर हम देखें तो हास का भी मैंने आपको बताया, ठहाके मार के हंसना। शोक अगर स्थायी भाव है, तो शोक के क्रम में जो रोते हैं, रोते हुए को हम जो अनुभाव के रूप में जोर जोर से उसका रोना, चिल्लाना। वीर रस में अगर हम देखें तो उत्साह से हाथ पैरों का फड़कना। भय में अगर हम देखें तो कांपना। इस दृष्टि से अनुभाव आप समझ रहे होंगे। दूर से ही देखने पर, मान लीजिए हम टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते देखते आप आवाज़ को बंद कर दें, फिर भी व्यक्ति का आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं को देखते हुए आप समझ जाएंगे इस समय कौन से रस से संबंधित व्यक्ति, जिसे हम आश्रय कह रहे हैं, गुजर रहा है, कौन सा रस का प्रसंग इस समय टीवी पर आ रहा है। यह अपन आश्रय की बाहरी चेष्टाओं की दृष्टि से कह सकते हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं
तो जो चौथा अंग है वह है संचारी भाव। संचारी से आशय, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मेरी कोशिश यह है कि व्यवहारिक दृष्टि से आपको समझा सकूं। संचार से तात्पर्य आना जाना। संचारी भाव वह भाव हैं जो तेजी से हमारे, मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ ऐसी बात की जिससे आपको लाज या शर्म आई थोड़ी देर के लिए और वो तुरंत चली गई, तो ये संचारी भाव इस तरीके के होते हैं। आश्रय के चित्त में, यानी जो व्यक्ति है जो उस रस को अनुभव कर रहा है, उसके चित्त में जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। यानी ये स्थायी भाव से विपरीत है। स्थायी भाव स्थायी रूप से आपके अंदर विद्यमान है, मौजूद हैं, लेकिन ये जो संचारी भाव है, थोड़ी देर के लिए आपसे किसी ने कुछ कहा तो आपको एकदम चिंता हो गई, कोई ऐसा दृश्य आपने देख लिया कि आप थोड़ी देर को भयभीत हो गए, कोई शंका, दूर से ही आपने देखा किसी को कि हो सकता है कि वो आपके बारे में कोई अलग बात तो नहीं कर रहे दो व्यक्ति, तो आपके मन में शंका, ये संचारी भाव है। ये रस का जो चौथा अंग है उसका ये संचारी भाव है, यानी बहुत जल्दी जल्दी से आते जाते हैं। वैसे तो साहित्य की दृष्टि से देखें तो संचारी भाव की संख्या असंख्य है, बहुत सारे संचारी भाव है, लेकिन साहित्यकारों ने अध्ययन की दृष्टि से इन्हें सीमित करते हुए इनकी संख्या 33 मानी गई है। हमारे अध्ययन की दृष्टि से संचारी भाव की संख्या 33 है, जो निम्नलिखित है। आप देख रहे हैं निर्वेद। निर्वेद से आशय है मन में स्वयं के प्रति उत्पन्न होने वाली निराशा। गिलानी, गिलानी आप समझते हैं पछतावा या खेद। मद समझते हैं आप लोग, स्मृति, याद, स्मरण। शंका आप समझते हैं आलस्य, चिंता, दीनता, मोह, चपलता, हर्ष, इन्हें आप समझते हैं। ये संचारी भाव। वहीं आगे है धृति से आशय है धारण करना, त्रास, अनिष्ट का डर, भय, खौफ। उग्रता आप समझते हैं, उन्माद होना आप समझते हैं। असूया, असूया से आशय है दूसरों के गुणों में दोष निकालना। असूया का अर्थ है दूसरे के दोष निकालना। श्रम, क्रीड़ा, आवेग, गर्व, विषाद से आशय है दुख, अवसाद। औत्सुक, जिज्ञासा, अपस्मार, स्मरण शक्ति की हानि, निद्रा, स्वप्न, विबोध यानी अच्छा ज्ञान, जागरण, अपमत इसका आशय आलोचना, अविद्या, लज्जा, भय, मति यानी बुद्धि, अक्ल, व्याधि से आशय रोग, मरण, वितर्क यानी कुतर्क करना, जड़ता, मूर्ख, जड़ता से आशय है मूर्खता, और अपचेतन। ये कुल मिला के ये 33 प्रकार के संचारी भाव हैं। तो साथी रस के अंग को बहुत अच्छी तरह से समझा। अब बारी है रस के प्रकार या भेद की। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि रस के पारंपरिक रूप से रस के 9 प्रकार हैं। मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि ये जो आपकी ऑनलाइन में आपको पढ़ाई बता रहा हूँ, इस YouTube चैनल के माध्यम से भेज रहा हूँ, कक्षा 9 से लेकर उच्च कक्षाओं के लिए है। तो पारंपरिक रूप से 9 रस के अतिरिक्त आपको 2 और रस है, जो भक्ति और वात्सल्य, उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। मैं विस्तार से इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले वारी है प्रथम रस, जिसे हम श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। श्रृंगार रस रसों का राजा है। क्यों है, कितने इसके प्रकार हैं, इन सबको आज हम समझेंगे। लीजिए, सबसे पहले आपके बीच में है श्रृंगार रस। श्रृंगार, जैसा कि हम जानते हैं कि श्रृंगार का आधार
प्रेम भाव है। ठीक है ना, श्रृंगार का आधार प्रेम भाव है और श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक रस, जैसे श्रृंगार रस है, इसकी अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो इसकी परिभाषा है, और यही परिभाषा एकमात्र परिभाषा को आप याद करके समझ करके सारे के सारे जो रस हैं उनकी परिभाषाओं को आप लोग लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो श्रृंगार रस की जो परिभाषा है आप देख रहे हैं, सहृदय के हृदय में। सहृदय से तात्पर्य वह व्यक्ति जो आनंदित हो रहा है, जिस पर रस का प्रभाव है, उसको हम कहेंगे सहृदय। सहृदय के हृदय में स्थित, यहाँ हम लेंगे स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सहृदय के हृदय में स्थित रति, ध्यान दीजिए, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वह श्रृंगार रस का रूप ग्रहण कर लेता है। यह तो हुई श्रृंगार रस की परिभाषा। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी परिभाषा के द्वारा आप सभी रसों की परिभाषा सुनिश्चित कर सकते हैं। कोने में आप देख रहे हैं मैंने लिखा है आपके लिए रस उत्पत्ति के सिद्धांत का सूत्र। वहाँ पर आप देख रहे हैं सहृदय के हृदय में स्थायी भाव कौन सा है? रति। इसको किससे जोड़ते हैं, किससे संयोग होता है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। यानी रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो श्रृंगार रस जन्म लेता है। यही मैं आपके बीच बताना चाहता हूँ कि अगर दूसरे किसी रस की आपको परिभाषा देना है, मान लीजिए आपको हास्य रस की परिभाषा देना है, हास्य की, तो बस आपको इतना फेरबदल करना है, इतनी सी तब्दीली करना है कि सहृदय के हृदय में जहाँ स्थायी भाव रति लिखा है तो रति के स्थान पर आप बोल सकते हैं हास। हास्य का स्थायी भाव है हास। सहृदय के हृदय में स्थायी भाव हास का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो हास्य नामक रस का जन्म होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से सारे रसों की परिभाषा में आप ये तब्दीली करते रहेंगे। इतना आपको लिखना ही है, सहृदय के हृदय में स्थित जो स्थायी भाव है उसका नाम लिख देंगे। इसी तरीके से आप उसे विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करके उस रस का व्यक्त कर देंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं रसराज श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस, इसके दो भेद हैं, एक है संयोग और एक है वियोग। संयोग श्रृंगार क्या और वियोग श्रृंगार क्या, इसे हम समझें। संयोग कहते हैं मिलन को, संयोग कहते हैं जुड़ने को। जहाँ मिलन है वहीं संयोग श्रृंगार है। इसकी परिभाषा, इसके बारे में जो व्यक्त किया जा रहा है वह भी यही है कि जहाँ पर नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जहाँ पर नायक नायिका की, पुनः ध्यान दीजिए, जहाँ पर नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। मैं एक बहुत विशेष बात इस रसराज श्रृंगार रस के बारे में बताना चाहूँगा कि इसके दो भेद क्यों हैं। इसके दो भेद इसलिए हैं, जो संयोग और वियोग है उसके बारे में मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा कि इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जिन परिस्थितियों में विभाव जागृत होते हैं, किसी भी रस को जागृत करने के लिए विभाव द्वारा जागृति आती है,
तो जिन परिस्थितियों में विभाव जागृत होते हैं उनके अभाव में भी रति नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। पुनः इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जैसे आप यह समझ लीजिए कि माँ जानकी को प्रभु श्री राम के समक्ष जो संयोग श्रृंगार की अगर हम बात कहेंगे तो प्रभु श्री राम की उपस्थिति माँ जानकी के अंदर जिस संयोग श्रृंगार को उत्पन्न कर रही है, वहीं अगर हम सुंदरकांड में जाकर के देखें, माँ जानकी श्री हनुमान जी के समक्ष जिस विरह दशा का वर्णन कर रहे हैं वह प्रभु श्री राम की अनुपस्थिति में कर रहे हैं। यानी यहाँ आप समझिए कि ये श्रृंगार रस जहाँ संयोग प्रभु श्री राम के मिलन के समय जो संयोग श्रृंगार का एक रूप था, वही उनकी अनुपस्थिति उनके लिए वियोग श्रृंगार बन के आई है। इसीलिए यह जो श्रृंगार है उसका आधार प्रेम भाव है। इसमें जो विभाव जगाने का काम करता है उसकी अनुपस्थिति भी वियोग के रूप में, विरह के रूप में, वियोग श्रृंगार का रूप ले लेती है। यहाँ आप समझ रहे हैं श्रृंगार रस, उसके दो भेद संयोग और वियोग। चलिए अब आपके बीच में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के कुछ उदाहरण मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले संयोग श्रृंगार, इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण आपके बीच में है। माँ जानकी सीता जी का और प्रभु श्री राम जी के मिलन का, प्रेम का एक उदाहरण आपके बीच में है। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते शबे शुद्ध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। ध्यान दीजिए और देखिए, ये उदाहरण जो मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया है उसमें राम और सीता का जो प्रेम है उसका रति स्थायी भाव है। यहाँ पर प्रभु श्री राम आलम्बन यानी विषय है और सीता माँ जानकी आश्रय है। आप देख रहे हैं कंकन के नग की परछाई, नग में श्री राम जी को निहारना, गीत आदि उद्दीपन है, कर टेकना, पलक न गिराना अनुभाव है, जड़ता हर्षमती आदि संचारी भाव है। ये संयोग श्रृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण आपके बीच में है। इसके अतिरिक्त व्यवहारिक रूप में मैं आपके बीच में एक बात बताना चाहूँगा। ये उदाहरण तो आपने देखा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये उदाहरण परीक्षा कक्ष में भूल जाते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपके बीच में यह बात कहना चाहूँगा कि आपको ब्रज का कोई पारंपरिक गीत, राधा कृष्ण का जो भी गीत आपको याद आए, अगर उस गीत को आप लिख देते हैं वह भी संयोग श्रृंगार का एक अच्छा उदाहरण माना जाएगा। इसमें आप किसी प्रकार का संकोच ना करें। ठीक इसी प्रकार से आपके बीच में दूसरा देख रहे हैं आप वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण आपके बीच में लिखा हुआ है। यह भी मैंने माँ जानकी और प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है कि जैसे ही माँ जानकी के हरण के बाद प्रभु श्री राम वन में जब खोजते हैं और माँ जानकी के वस्त्र आभूषण उनके बीच में आते हैं, जब वह देखते हैं तो उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है। और उसी समय का एक श्रेष्ठ उदाहरण इस समय आप देख रहे हैं। भूषण वसन बिलोकत सिए के, भूषण वसन बिलोकत सिए के, प्रेम विवश मन कंप पुलक तनु, नीरज नयन नीर भरे पिए के। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा वहाँ पर प्रभु श्री राम, ध्यान दीजिए, मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो विषय है, आलम्बन है, वह है माँ सीता और आश्रय प्रभु श्री राम है। माँ जानकी के आभूषण वस्त्र आदि उद्दीपन है। कंपन पुलक आँख में आंसू अनुभाव है। दर्द स्मृति संचारी भाव है। यह एक श्रेष्ठ उदाहरण वियोग श्रृंगार का इस समय आप देख रहे हैं।
ठीक मैं पुनः आपके बीच में यह बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा कुछ याद ना रहे तो मीराबाई का अगर कोई भी गीत जो उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण जी के लिए लिखे, उनमें से अगर कोई भी दर्द भरा गीत आपको स्मरण में आता है, अगर आप परीक्षा कक्ष में अगर वही भी लिखते हैं तो वह वियोग श्रृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण होगा। और इसी के साथ आइए अब हम बढ़ते हैं अगले रस की ओर, और हास्य रस मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। चलिए अब बारी है हास्य रस की। इससे पूर्व हमने पढ़ा श्रृंगार रस, जिसे हमने रसों का राजा कहा। साथियों, अब आपके बीच हम जिसको रस को लेकर आ रहे हैं वह व्यक्ति, भले ही श्रृंगार को रसों का राजा कहा गया हो, लेकिन जो व्यक्ति हंसता है, खिलखिलाता है, जिसके जीवन में हास्य है, वह तो अपने आप में जीता जागता सम्राट है। क्योंकि हंसना अपने आप में एक गुण है जो सभी विपरीत परिस्थितियों में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समझ गए आप लोग? इसीलिए कहा गया है हंसो और डॉक्टर से बचो। हंस कब जागृत होता है? जब हम देखते हैं किसी की विचित्र वेशभूषा, कोई व्यंग, कोई चुटकुला, कोई ऐसा हंसी मजाक का दृश्य आता है हमारे समक्ष, तो स्वतः हमारे से एक हंसी और ठिलठिलाहट, खिलखिलाहट हमारे जीवन में आती है। इसलिए हंसते खिलखिलाते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़े, और इसी के साथ ही हम मूलतः अपने आते हैं हास्य रस की ओर। परिभाषा बही की बही। बार बार मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, आप इस सूत्र को ध्यान रखिए। देखिए, परिभाषा सहृदय के हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव का पुनः आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे श्रृंगार रस में हमने लिखा था सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव, यहाँ पर जैसे ही परिभाषा दूसरे रस की आती है, कुछ भी आपको उसमें नहीं बदलना। केवल जहाँ पर स्थायी भाव के पूर्व जिस रस की आप परिभाषा लिख रहे हैं, उस रस का आप स्थायी भाव लिखें। जैसे यहाँ पर आपको हास्य रस की परिभाषा लिखना है तो आप लिख दीजिए सहृदय के हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है, तब वह हास्य रस के रूप में बदल जाता है। समझ गए? वही परिभाषा, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, केवल आपको रस का नाम और स्थायी भाव बदलना है। सभी में विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव ये सब वही के वही हैं। आप देखेंगे एक परिभाषा से एक साथ सारे रसों की परिभाषा आपको याद हो गई। आपको उदाहरण के लिए किसी भी आप हास्य व्यंग्य का, किसी भी कॉमेडी कलाकार का, यूट्यूब पर भी बहुत सारे हास्य कवियों की कविताएं रहती हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन बेहतर साहित्यिक दृष्टि से एक श्रेष्ठ उदाहरण मैंने आपके समक्ष लिखा हुआ है। यह ध्यान दीजिए, यह उदाहरण हिंदी के बहुत अच्छे व्यंग्यकार गोपाल प्रसाद व्यास, उनका व्यंग्य संग्रह है अजी सुनो से लिया गया है, जो इस समय आप देख रहे हैं। उदाहरण आपके समक्ष लिखा हुआ है। एक आलसी व्यक्ति के ऊपर यह है व्यंग्य है। बहुत आलसी, कामचोर, अकर्मण्य, जो जीवन में कुछ भी नहीं करना चाहते, उनके मज़े लेते हुए यह व्यंग्य आप देख रहे हैं। उदाहरण में लिखा है, इस दौड़ धूप में क्या रखा, यानी कुछ भी मत करो, आराम करो, आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है, यानी कोई बुखार नहीं आता। आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छुपा, जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो, आराम करो, आराम करो। यह उदाहरण आपने देखा, यहाँ हास स्थायी भाव है, आलसी व्यक्ति विभाव, हंसना अनुभाव, हर्ष निर्लज्जता आदि संचारी भाव है। ऐसे ही अनेकों उदाहरण आपके बीच में आते रहते हैं। बहुत सारे चुटकुले हैं, बहुत सारे मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, व्यंग्य की कहीं से भी कुछ भी मिले जिसको आप कविता के रूप में
लिख सकें उसका यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। और ये हास रस को अभी आपने देखा, इसके बाद बारी है वीर रस की। चलिए बारी है वीर रस की। किसी कठिन कार्य के लिए आपके अंदर जगा उत्साह वीर रस को जागृत करता है। मैं आपके बीच में वीर रस, जिसका कि स्थायी भाव है उत्साह, आपके अंदर उत्साह वीर रस जगाने के लिए कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। एक आवेग, एक उत्साह आपके बीच में जिन पंक्तियों से आएगा, जैसे ही आपके समक्ष एक नापाक देश, एक आतंकवादी देश पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, पाकिस्तान की मूरत, पाकिस्तान की छवि जैसे ही आपके बीच में आता है, आपके अंदर से स्वयं ये भाव निकालते हैं कि जब नगाड़ा बज चुका है, जब नगाड़ा बज चुका है, सरहद पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। ऐसे भाव आपके अंदर उत्साह जागृत करते हैं। वीर रस, अगर हम इसको साहित्यिक दृष्टि से देखें तो वही परिभाषा है, कुछ भी इसमें मैंने कोई फेर बदल नहीं किया है। आप देख रहे हैं अलग से सिर्फ मैंने स्थायी भाव और जो रस का नाम है उसे ही बदला है। एक बार पुनः हम परिभाषा की ओर दृष्टि डालें। शय हृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है, तब वह वीर रस के रूप में बदल जाता है। यह बात आप परिभाषा, वही परिभाषा है और इससे स्पष्ट हो रहा है कि युद्ध या कठिन कार्य करने के लिए जगा उत्साह, भाव, विभाव आदि से पुष्ट होकर वीर रस बन जाता है। साथ ही उसका आलम्बन विरोधी होता है। शत्रु की गर्जना, रणभेरी आदि उद्दीपन है। हाथ उठाना, वीरता की बातें करना, ये आदि अनुभाव है। गर्व, उत्सुकता आदि संचारी भाव है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं साहित्य से निकालकर आपके बीच में रख रहा हूँ। हमारे आदरणीय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के जय द्रद बथ से यह लिया गया है। ये आप देख रहे हैं। है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यू वेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इसमें स्थायी भाव उत्साह, विभाव में आलम्बन आश्रय है अभिमन्यु और विषय है शत्रुपक्ष। उद्दीपन है बिहू रचना, दुश्मन की ललकार, युद्ध के नगाड़े। साथियों, 3 जिसमें सर्वप्रथम आपके समक्ष है रौद्र रस। रौद्र रस के बारे में हम बात करें तो यह सीधा साधा क्रोध का जीता जागता उदाहरण अगर हमारे दिमाग में आते हैं कि जब हमें क्रोध आता है, क्रोध जब हमारा अपमान होता है या हमारे साथ कोई दुष्ट व्यक्ति द्वारा छल किया जाता है, घात किया जाता है, तो हमारे अंदर जो क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है, तो उसी समय रौद्र रस जन्म लेता है। मैं विभिन्न उदाहरणों के माध्यमों से आपको यह भी बता रहा हूँ कि रौद्र रस है या अन्य रस है, तो किसी न किसी महापुरुष ने, किसी न किसी व्यक्ति ने, किसी न किसी प्रसंग में कुछ ऐसे पात्र आए हैं जिन्होंने रस के रूप में अवतरित हुए हैं। रौद्र रस की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में जैसे ही भगवान परशुराम की छवि आती है, तो एक ऐसे क्रोधी तपस्वी भगवान की छवि आती है कि जिनके क्रोध के मारे सारी पृथ्वी थर्राया करती थी। चूँकि हमने धनुष यज्ञ के क्रम में, धनुष यज्ञ के पश्चात भगवान शिव का धनुष टूट जाने के कारण भगवान परशुराम को क्रोध आना स्वाभाविक था। वहाँ की एक झलक हमारे दिमाग में आते ही रौद्र रस परिलक्षित होने लगता है। अब आपके बीच में मैं सीधा आपको विषय से जोड़ता हूँ और जो रौद्र रस है उसके बारे में आप देखिए कि जो परिभाषा है वह पुनः जो पहले परिभाषा दी गई हैं उन्हीं परिभाषाओं से जुड़ी हुई परिभाषा यहाँ आप देख रहे हैं। शय हृदय के हृदय में क्रोध,
एक मिनट, एक सेकेंड के लिए यहाँ रुकें। स्थाई भाव रौद्र रस का क्या है? क्रोध। सहृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह रौद्र रस का रूप ग्रहण कर लेता है। यह रस दुष्टों के अत्याचारों या अपने अपमान के कारण जागृत होता है। ऐसा ही एक उदाहरण आपके बीच में है। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। यहाँ आप देख रहे हैं रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध। विभाव में अगर आप देखें तो जो आलम्बन है वहाँ यहाँ आश्रय है अर्जुन और विषय है शत्रु, शत्रु पक्ष, शत्रु जयद्रथ। उद्दीपन भगवान श्री कृष्ण के वचन, युद्ध के बाजे, शत्रुओं की ललकार। अनुभाव क्रोध से जलना, हाथ मलना, ललकारना, खड़े होना, शरीर कांपना। और इसी के साथ संचारी भाव, पहले ही जो मैं आपको सर्वप्रथम रस भाग 1 में संचारी भाव बताए थे, उन्हीं 33 संचारी भाव में से स्मृति, उग्रता, गर्व, आवेग, चपलता, कुछ समय के लिए आने वाले ये संचारी भाव इस उदाहरण में से निकलते हैं। तो यहाँ आपने समझा रौद्र रस, और इसके बाद बारी है अगले रस करुण रस की। चलिए अब बारी है करुण रस की। साथियों, यह जीवन है। जीवन में अगर सुख भी है तो दुख भी है। ऐसा नहीं कि जीवन में सुखों का ही भंडार है, दुख भी है। उस दुख से जब हम प्रभावित होते हैं तब करुण रस जन्म लेता है। करुण रस को अगर हम सीधे तौर पर अगर समझे तो कोई प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु का विनाश या उसके विनाश, अनिष्ट की आशंका जब हमारे जीवन में घर करती है तो वहाँ पर करुण रस हमें प्रभावित करता है। यहाँ हम पुनः उसी क्रम में परिभाषा को भी देखें। परिभाषा मैंने कुछ भी नहीं बदला है, थोड़ा आपको मैं आप देखें इस बात को। करुण रस के इस समय परिभाषा को अगर हम देखें तो सहृदय के हृदय में शोक, यहाँ रुकें, केवल हमने स्थायी भाव को परिवर्तित किया है पूर्व की परिभाषाओं से। यहाँ पर सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह करुण रस का रूप ग्रहण कर लेता है। पुनः ध्यान आपके स्मरण में लाऊंगा कि केवल यहाँ पर हमने स्थायी भाव को बदला है। शोक, ये स्थायी भाव, शोक, और रस जहाँ लिखा है वहाँ करुण रस। परिभाषा वही की वही है। इसको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे प्रिय छात्र छात्राओं को सिर्फ करुण रस और उसके स्थायी भाव को ही अपने स्मरण में रखना है। परिभाषा वही है। देखिए, इस रस की जो प्रमुख विशेषता है कि यह रस पहले ही मैंने आपको बताया, प्रिय व्यक्ति, वस्तु के विनाश या आशंका से उपजता है। एक हमारे जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से हम इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक श्रेष्ठ उदाहरण महाराजा दशरथ की मृत्यु के समय का है कि कर बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति की मिजाए बखानी, सुन बिलाप दुखद दुख लागा, धीरज चूकर धीरज भागा। इसमें रानियां आश्रय हैं, राजा दशरथ की मृत्यु आलम्बन है, मृत्यु की सूचना उद्दीपन है, आंसू बहाना, रोना, विलाप करना, अनुभाव और विषाद, दैन्य, बेहोशी आदि ये संचारी भाव है। आपकी समझ में आ रहा होगा कि करुण रस भी हमारे जीवन का एक रस है और ऐसे कई उदाहरण आ सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपके बीच साहित्य की दृष्टि से यह उदाहरण दिया। और इसके बाद बारी है शांत रस की। आइए, बारी है शांत रस की।
शांत रस, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि शांत रस आपके जीवन में कब आता है? जब दूसरे रसों से, विषय भोगों से जब हमें विरक्ति होती है, यह जीवन असारता आपके मन में आ जाती है। सच पूछा जाए तो शांत रस से तात्पर्य यह है कि ठीक अगर हम बात करें तो किसी ऐसे सरोवर की जिसमें किसी भी प्रकार की कोई तरंग नहीं उठ रही, कोई हलचल नहीं है, ऐसा साफ स्वच्छ निर्मल नीर की तुलना हम कर सकते हैं शांत रस से। मैं अगर वेद पुराणों की ओर जाऊं तो एक पात्र के विषय में बात करूं, जैसे सुदामा जी थे, शांत से भी शांत, जिन्हें हम प्रशांत भी कह सकते हैं। यह भी आपको बताना चाहूँगा आगे चल करके कि प्रत्येक रस ने किसी न किसी व्यक्तित्व के रूप में जन्म लिया है। सुदामा जी बहुत शांत थे। यहाँ अगर आप साहित्यिक दृष्टि से, अन्य बातों को ना करके साहित्यिक दृष्टि से आपके बीच में मैं परिभाषा सहित अगर शांत रस को रखूं तो शांत रस की जो परिभाषा है, पुनः उसी बात को मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि अब तक जो हम परिभाषा समझते आए हैं वही परिभाषा हमें शांत रस की भी देखना है। क्षय हृदय के हृदय में निर्वेद, शांत रस का यह स्थायी भाव है। निर्वेद तो बस केवल हमें निर्वेद, और यह निर्वेद जो स्थायी भाव है किसका है? शांत रस का। इन दोनों को पुरानी जो परिभाषा अभी तक जो और वीडियोस थे उनमें भी हम आपको बताते आए, उसी परिभाषा को एक बार फिर, क्षय हृदय के हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह शांत रस का रूप ग्रहण कर लेता है। शांत रस, यह रस संसार की असारता, असारता से तात्पर्य है सब कुछ जब हमें तुच्छ सा लगने लगता है, हमारे जीवन में एक विरक्ति आ जाती है, यानी हमारे जीवन में विभिन्न विषय भोगों से, भोग विलास और गहने, भवन, बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए, इन सब से एक विरक्ति, इन सब से एक आसक्ति हट जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे जीवन में जब वैराग्य के भाव आ जाते हैं तब शांत रस हमारे जीवन में प्रवेश करता है। एक बहुत अच्छा साहित्यिक उदाहरण आपके बीच में महाकवि प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय पत्रिका से ध्यान दीजिए। विनय पत्रिका का परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय पत्रिका का एक सुंदर सा उदाहरण आपके बीच में शांत रस से लिया गया है। आप देख रहे हैं, शुद्ध बनितादि जान स्वा रथ रथ न करू नेह सबही ते, अंत ही तोय तजेंगे पामर तू ना तजे अभई ते, अब ना थई अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अगन तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। अर्थात यहाँ पर निर्वेद स्थायी भाव है, पूर्व में ही आपको परिभाषा में बता दिया गया। साथ ही अनित्य संसार के सभी सुख साधन, पुत्र पत्नी आदि आलम्बन है, यहाँ पर इन्हें छोड़ देने का जो कथन है वह अनुभाव है। धृति, मति, विमर्श आदि संचारी भाव आए हैं, जिन्हें मैं पूर्व ही मैं विभिन्न संचारी भाव आदि को आपको बता चुका हूँ, और ये शांत रस का श्रेष्ठ उदाहरण हमने लिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके बीच में हो सकते हैं। पुनः मैं अपने स्नेही छात्र छात्राओं के एक संकेत देना चाहूँगा कि हम अपने विद्यालयों में जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रेयर आप करते हैं, वो सारी की सारी शांत रस के ही उदाहरण हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, और भी जो भी आपसे प्रार्थना सभा में प्रार्थना करवाई जाती है, की जाती है, जो आपकी प्रेयर है, वो सभी शांत रस के उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सारे शांत रस जो हमें हमारे अंदर शांत और एक मन वचन कर्म में एक अपूर्व शांति मिलती है, वही सब शांत रस के उदाहरण हैं।
शांत रस के बाद अब बारी है भयानक रस की। चलिए अब हम बात करते हैं भयानक रस की। भयानक रस, यह रस किसी भयंकर व्यक्ति या वस्तु के कारण उपजता है। अगर हम बात करें रामचरितमानस में, जैसा कि मैंने इससे पूर्व की वीडियो में बताया कि सुदामा जी शांत रस के जीते जागते उदाहरण थे, इसी तरह अगर हम बात करें तो शूर्पणखा, ताड़का, ये सब भयानक रस के रूप में ही इन्होंने जन्म लिया। यहाँ आइए अब हम परिभाषा को देखते हैं, उसी परिभाषा को एक नए रूप में एक बार हम फिर देखें कि भयानक रस की परिभाषा क्या सही हो सकती है। देखिए, सहृदय के हृदय में भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह भयानक रस का रूप ग्रहण कर लेता है। यह रस किसी भयंकर व्यक्ति वस्तु के कारण उपजता है। एक अच्छा सा उदाहरण आपके बीच में आप देख रहे हैं। नपते झपटत बाज लख, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लाभक हिल्यो न रंच। यहाँ पर एक लाभा पक्षी के साथ क्या होता है कि आकाश में झपटते हुए बाज को देखकर बेचारा लाभा पक्षी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। उसका शरीर कांपने लगा तथा आँखों की ज्योति मंद पड़ गई। एक ऐसा उदाहरण भयानक रस का आप देख रहे हैं। यहाँ पर पुनः मैं आपको बता रहा हूँ कि इस भयानक रस का भय स्थायी भाव है, लाभा पक्षी आश्रय है तथा बाज आलम्बन है। बाज का झपटना उद्दीपन विभाव है तथा लाभा का कांपना अचेत होना संचारी भाव है। ये भयानक रस का आपने उदाहरण देखा। और इस भयानक हमारे जीवन में जब कभी कोई हमें ऐसी चीज़ें देखते हैं, कोई अद्भुत हो, आश्चर्यजनक हो, कोई असाधारण हो, कोई अलौकिक हो जो अब से पहले हमने ना देखी हो, कुछ हमें विशेष प्रभावित करती है। मेरी जो पढ़ाई है साहित्य के साथ साथ मेरा ये प्रयास रहता है कि आप व्यवहारिक जीवन से भी देखें। अद्भुत रस आपके जीवन में आया है, उस समय आया है जब आप किसी मदारी, आप किसी जादूगर के खेल को देख रहे होते। उस समय जादूगर कुछ ऐसा करता है जो आपको बहुत अद्भुत लगता है, अरे ये कैसा हुआ। इसी के साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हम साहित्य की ओर जाएंगे। इसी क्रम में बात करते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस के लिए इस समय आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि आप ध्यान से जो लिखा हुआ है उसे देखें। इसके साथ ही मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हम रस भाग 4 में हैं इस समय, लेकिन आपसे मेरा पुनः अनुरोध यह है कि हमें रस भाग 1 अवश्य देखना चाहिए। जो परिभाषा है उस परिभाषा के अंदर जो चीज़ें आई, जो बातें आई हैं, सहृदय, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन्हें मैंने रस भाग 1 में बहुत व्याख्या के साथ बताया है। फिलहाल आपके बीच इस समय आप देख रहे हैं अद्भुत रस, और उसकी परिभाषा बार एक ही बार कह रहा हूँ कि परिभाषा में एक ही परिभाषा को लेकर चल रहा हूँ। उसमें स्थायी भाव और रस का जो नाम है उसे ही बदला जाता है। पुनः देखें, सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह अद्भुत रस का रूप ग्रहण करता है। एक बार फिर मैं इस भाग 4 में आपको जो भाग 1 में बहुत विस्तार से बताया था, यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे सबसे पहले आता है सहृदय। तो सहृदय से तात्पर्य क्या? सहृदय है वह दर्शक, पाठक, रसिक या व्यक्ति जिस पर रस का प्रभाव हो रहा है उसे हम सहृदय कहेंगे। तो सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय, यहाँ जो अद्भुत रस है उसका स्थायी भाव विस्मय नामक स्थायी भाव, मैंने
भाग 1 में बताया था, स्थायी भाव से तात्पर्य है कि जो भाव आपके चित्त में चिरकाल तक यानी पूरे जीवन भर आपके अंदर मौजूद रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, इन भावों को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। ये होते हैं स्थायी भाव। तो स्थायी भाव का जब विभाव, मैंने विभाव के बारे में बताया था कि वे परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव जगता है उसे विभाव कहते हैं। और विभाव को मैंने आपको ये भी बताया था कि विभाव के 2 भेद, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। इसी के अंदर आपको मैंने आश्रय, विषय, ये सब मैं चाहता हूँ कि आप भाग 1 अवश्य देखें, जिनमें परिभाषा के अंदर जो भी शब्द आए हैं उन्हें विस्तार से समझाया गया है। तो मैं आपको बता रहा था विभाव और अनुभाव। अनुभाव से तात्पर्य है रसिक या वो व्यक्ति जिस पर रस अपना प्रभाव डाल रहा है, उस रसिक की बाहरी चेष्टाएं, यानी रस के कारण जो प्रतिक्रिया, सामान्य रूप में आप समझें तो एक्टिंग, जैसे मान लो कोई रस प्रभाव करता है तो आपके हाथ पांव कांपना, हाथ पांव मारना आदि, जिन्हें आप एक्टिंग कह सकते हैं, तो यह अनुभाव। तो ये अनुभाव तथा संचारी भाव, संचारी भाव के अंतर्गत मैंने आपको बताए हैं कि 33 प्रकार, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 33 प्रकार के संचारी भाव हमारे साहित्यकारों ने उल्लेखित किए हैं, जो आते हैं जाते रहे, और उनका जब संयोग होता है, यानी सहृदय के हृदय में जो विस्मय नामक स्थायी भाव है, उसका जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह अद्भुत रस का रूप ग्रहण कर लेता है। यह रस किसी असाधारण या अलौकिक वस्तु देखने के कारण होता है। जब आप कोई असाधारण, कोई साधारण ना हो, कोई असाधारण, अलौकिक, ऐसा लगता है इस लोक की ही नहीं है, कोई अलौकिक वस्तु को आप देखते हैं, तब आपके अंदर अद्भुत रस जन्म लेता है, अद्भुत रस का जागरण होता है। एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण इस समय लिखा हुआ है, आप इस समय देख रहे हैं, और उसी क्रम में मैं आपको पुनः रेखांकित करते हुए बताना चाहूँगा कि आप ये देखें कि अखिल भुवन चर अचर सब, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखमात, चकित भई गद गद वचन, विकसित द्रग पुलकात। यह जो उदाहरण लिया गया है ये उस समय का है जब बाल कान्हा, छोटे से कन्हैया, बाल कन्हैया को जब माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई, माँ ने उनसे कहा कि कान्हा तूने माटी खाई? बोले मैंने नहीं खाई। उन्होंने कहा मुंह दिखा। तो जैसे ही कन्हैया का मुंह खोल के माँ देखती हैं तो ये उस समय का प्रसंग है कि अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखमात, चकित भई गद गद वचन, विकसित द्रग पुलकात। यानी कि भगवान कृष्ण के मुख में सारे भवन, चर अचर, अखिल ब्रह्मांड को देखकर माता यशोदा आश्चर्यचकित हो उठी। इस उदाहरण में पूर्व में ही बताया है कि ये अद्भुत रस है और विस्मय इसका स्थायी भाव है। कृष्ण का मुख आलम्बन, मुख में सारे भवनों का दिखना उद्दीपन तथा विस्फारित नेत्र, गदगद स्वर, रोमांच आदि अनुभाव हैं। त्रास, दैन आदि संचारी भाव हैं। आइए अब बारी है बीभत्स रस की। चलिए अब बारी है बीभत्स रस की। बीभत्स रस के बारे में हम इतना समझ लें कि यह रस तब उत्पन्न होता है जब कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिनको देखकर हमारे अंदर एक घृणा, अंदर से एक घृणा आती है, घिन आती है, उबकाई आती है, उल्टी आती है, वमन करने का मन होता है। जब कोई ऐसी वस्तु को देखने या उसको हम अनुभव करते, स्मरण में लाते हैं, तो बीभत्स रस जन्म लेता है। मूलतः इसका स्थायी भाव हम जानते हैं, इसका स्थायी भाव है घृणा। ठीक है ना। आइए अब हम इस रस को थोड़ा सा और विस्तार से समझें। बीभत्स रस सहृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा घृणा, यानी उसी परिभाषा को एक बार फिर, सहृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव
तथा संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह भीभत्स रस का रूप ग्रहण कर लेता है। यह रस घृणापूर्ण वस्तुओं के देखने या अनुभव करने से, कोई आपने ऐसी घृणापूर्ण वस्तु देख ली, मान लीजिए कुछ दिनों पूर्व कोई दुर्घटना हुई, भाई 3-4 दिन से कोई सड़क पर कोई जानवर की स्थिति बड़ी छित विछित स्थिति में पड़ी हुई है, उसके आसपास बदबू आ रही है, उसकी आंतड़ियाँ निकली हुई सड़क पर फैली हुई डली हुई हैं। ऐसी स्थिति में देखते ही आपके अंदर से एक उबकाई सी उठती है और यह आपको महसूस होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय आपके अंदर एक उबकाई का मन हो, तभी हम ये समझेंगे कि मैं आपको पढ़ाने में सार्थक हुआ। ऐसा आपको लगना चाहिए, ये आपको अनुभव होना चाहिए। वास्तव में जो विभिन्न रस है उनका प्रभाव कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप में हम महसूस करें, तब हम उस शिक्षा के नज़दीक होंगे। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि जो शमशान युद्ध के समय शमशान की जो स्थिति होती है, लाशें विक्षिप्त वैसी स्थिति में छत विक्षिप्त स्थितियों में पड़ी हुई हैं और ऐसी स्थिति में का एक दृश्य कि कौवा मृतदेह की आंखें निकाल करके खा रहा है, सियार, मतलब ये सब गिद्ध कौन क्या कर रहा है, ये सब आप देखें इस उदाहरण में, ठीक है ना। सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीवई सियार, अतही आनंद और धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उचारत, श्वान अंगुरन काट काट के खात निकारत। ये आप देख रहे हैं इस समय एक उदाहरण। और जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको ऊपर बताया स्थायी भाव वगैरह, तो इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, घृणा। विभाव की दृष्टि से देखें तो विभाव में आलम्बन विभाव के अंतर्गत आश्रय है दर्शक, पाठक, श्रोता। विषय क्या है? लाश, जिसकी आंखें निकाल कर कौवा खा रहा है, विषय क्या है? लाश। उद्दीपन, लाश का सड़ना, दुर्गंध फैलना, गिद्ध कौवों का मांस का नोचना, कुत्तों शियारों का मांस खाना, शमशान का भयानक वातावरण, रात की भयंकरता, ये सब उद्दीपन के अंतर्गत इसमें आएंगे, जिन्हें आप महसूस करें, समझें और अनुभव के अंतर्गत यह सब देख कर के स्तंभ, कंप, स्वरभंग, आंसू, रोमांच, नाक बंद करना, आंख बंद करना, थू थू करना, मुंह फेरना, ये सब अनुभव के अंतर्गत आएंगे। और संचारी भाव गिलानी, विषाद, उन्माद, आवेग आदि, ये सब आपने ये समझा। और इसके बाद अगले रस की बारी है वात्सल रस की। आइए अब हम बात करते हैं वात्सल्य रस की। अभी तक आपने 9 रसों के बारे में जाना, ये 10वां रस है वात्सल्य। वात्सल्य रस के बारे में इसका स्थायी भाव वात्सल, संतान प्रेम भी होता है, कहीं कहीं विद्वान आचार्यों ने इसे वत्सल भी कहा गया है। वात्सल रस का आनंद हम प्रतिदिन, जो लोग आप देख रहे हैं, मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा, हम अपने घरों में प्रतिदिन छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हुए, उन्हें उछालते हुए और उनकी भीनी भीनी मीठी मीठी मुस्कुराहट के बीच में उनका हम पूरा आनंद लेते हैं। उस समय आपके अंदर जो वात्सल्य रस उमड़ता है। सामान्यतः वात्सल्य रस अपने संतान के प्रति प्रेम, छोटे भाई बहनों के प्रति प्रेम, शिष्यों के प्रति प्रेम भी, ये सब वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। वात्सल्य रस की साहित्यिक दृष्टि से अगर आप बात करें तो महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा कि सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन उन्होंने उनके कन्हैया के बालपन को ऐसे लिखा है कि जैसे उन्होंने जन्मांध होने के बावजूद भी ऐसी उन पर ईश्वरीय कृपा रही कि जैसे उन्होंने उनके नटखट बाल लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की जैसे उन्होंने देखी हैं,
और उनके हजारों पद इसी पर वात्सल्य रस पर आधारित है, इसलिए उनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। यहाँ हम थोड़े से परिभाषा और परीक्षा और आपके अध्ययन की दृष्टि से देखें, बात करें तो वात्सल्य रस जिसकी अगर हम परिभाषा देखें तो वही परिभाषा जो रस भाग 1 में भाग 1 में ऐसे विस्तार से समझाया था, भाग 2, 3 के अंतर्गत भी आप परिभाषा, मैंने कुछ भी नहीं इसमें बदल रहा हूँ, वही सहृदय के हृदय में यानी ऋषिक के श्रोता पाठक जो है उसके हृदय में स्थित वात्सल, ये स्थायी भाव, वात्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह वात्सल्य रस का रूप ग्रहण कर लेता है। हम आगे बढ़े उससे पूर्व सूरदास जी का एक अच्छा सा जो सामान्यतः हमारे स्नेही छात्र छात्राएं विद्यालय में पढ़ते हैं कि उनका मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोए दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। ये बहुत अच्छा एक श्रेष्ठ उदाहरण है, लेकिन एक और मैंने उदाहरण आपके बीच में लिख रखा है, आप उसे देखें। कौशल्या जब ध्यान दीजिए, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, धूसर धूर भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। जैसा कि ये आप इस समय वात्सल्य रस को देख रहे हैं और मैंने आपको ये जो एक अच्छा उदाहरण रखा उसका स्थायी भाव वही पुत्र प्रेम वात्सल्य। विभाव की दृष्टि से देखें तो विभाव के जो 2 भेद हैं, आलम्बन और उद्दीपन, तो आलम्बन में है आश्रय राजा दशरथ व माता कौशल्या। विषय कौन है, किसके लेकर के ये वात्सल्य का जो प्रेम उमड़ रहा है, पुत्र प्रेम उमड़ रहा है, तो यह प्रभु श्री राम के बालपन का है। तो विषय है प्रभु श्री राम और उद्दीपन है श्री राम का सौंदर्य, उनकी शरारतें, उनका भागना दौड़ना, जिद करना, धूल दूषरित होना, ये सब हैं आपके उद्दीपन। और अनुभाव के अंतर्गत रोमांच, हंसना, गोद में बैठाना, बुलाना, पीछे पीछे दौड़ना। वही फिर हम बात करते हैं संचारी भाव, जो बार बार आते हैं जाते हैं, जिनको मैं हर बार आपको स्मरण में बता रहा हूँ कि साहित्यिक की दृष्टि से ये 33 है। यहाँ पर अगर संचारी भाव इसमें आप देखेंगे तो हर्ष, आनंद, उन्माद, स्मृति, गर्व, ये वात्सल्य रस को आपने पढ़ा समझा। और थोड़ा सा मैं अपने सभी छात्र छात्राओं के बीच यह बात रखना चाहूँगा कि अभी तक हम 10 रसों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए इतने ही रस उपयुक्त हैं। अगला जो रस जिसकी ओर मैं बढ़ रहा हूँ, भक्ति रस की ओर, यह आपके ज्ञानार्जन की दृष्टि से, आपके आगे बढ़ने की दृष्टि से और महाविद्यालयीन कक्षाओं की दृष्टि से यह आपकी जानकारी में अगला रस होना चाहिए, भक्ति रस। आइए अब बात करते हैं 11वां रस, भक्ति रस। भक्ति रस सामान्यतः अगर हम बात करें तो परंपरागत रूप से जो रस रहे हैं उनसे आगे बढ़कर यह रस है जिसका नाम है भक्ति रस। अगर इसके बारे में थोड़ा सा भक्ति रस के बारे में अगर हम जानें तो 20वीं सदी तक तो जो आचार्य रहे, हिंदी के आचार्य विद्वान रहे, वह इस रस को मानने के लिए तो तैयार ही नहीं थे, क्योंकि सामान्यतः ये मान लिया गया कि भक्ति रस जैसे शांत रस आदि जो रस हैं उनमें ही इसको जोड़ करके, जैसे सूफी संतों की बात करें वे तो श्रृंगार को, प्रेम को ही ईश्वर की प्रतिरूप मानते हैं। तो उस दृष्टि से अगर हम बात करें तो इसे अलग अलग रसों में जोड़ने का क्रम बनाया गया, लेकिन 20वीं सदी के उपरांत इस भक्ति रस को प्रधान रूप में प्रधानता दी गई और वास्तव में अगर यह देखा जाए तो यह रस
ही वह रस है जो जीवन में प्रधान रस है। जब आपके जीवन में इस रस का प्रवेश हो जाता है तो उसके बाद अन्य रस आपको फीके लगने लगते हैं। अन्य विषय, भोग, रस सब आपको फीके लगने लगते हैं। और सही पूछा जाए तो इस रस को अगर प्रधानता दी जाए तो अन्य रस गौण है और अन्य रस तो इस रस के अंग माने जाते हैं। थोड़ी सी अगर इसमें अगर हम बात करें तो कुछ तो है इस रस का प्रभाव जिसके कारण दुनिया भर से विदेशी लोग, अंग्रेज लोग सुख शांति की तलाश में, इसी भक्ति रस की तलाश में वृंदावन भागे चले आते हैं। कुछ तो है इस भक्ति रस में जिसके कारण मीराबाई ने अपना सब राजपाट सब कुछ त्याग दिया और एरी में तो भाई कृष्ण दीवानी कह के गलियों में एक रानी, एक रजवाड़ी से जुड़ी एक राजपूतानी नाचती रही। कुछ तो है इस भक्ति रस में कि जिसके कारण काम रस को छोड़कर तुलसीदास राम रस में रम गए और जिनके बारे में कहा जाता है कि तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। ऐसा है यह भक्ति रस। थोड़ा सा इसको अब हम साहित्य की दृष्टि से देखें। इसके साथ ही मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूँगा कि भक्ति रस के बारे में परिभाषा वही की वही है। थोड़ा बहुत आपको सिर्फ इतना स्मरण में रखना है कि भक्ति रस और भक्ति रस का जो स्थायी भाव है अनुराग, या आपको ध्यान रहे तो देव भक्ति भी इसका स्थायी भाव है और सामान्यतः इसका स्थायी भाव भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग। और जहाँ तक इसके उदाहरण की बात आती है तो आप सभी को दिन प्रतिदिन इसका हम प्रयोग कहें या अपनी आराधना में इसको लाते हैं। भक्ति रस को प्रतिदिन सायंकालीन जो हमारी संध्या वंदन है उसमें हम ओम जय जगदीश हरे, ऐसे कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो भक्ति रस में डूबे हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ, श्री गुरु चरण सरोज रच, निज बन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के शुम्भराव पवन कुमार, वल बुद्धि विद्या देह मोहे हरव कलेश विकार। ये सब भक्ति रस के उदाहरण हैं। माँ अम्बे की आरती, ओम जय जगदीश हरे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आजकल श्रावण सोमवार चल रहा है तो भोलेनाथ की आराधना सभी के सभी जो भी आप शिव तांडव श्रुत वगैरह पढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब भक्ति रस के उदाहरण हैं। और ऐसा नहीं कि एकमात्र आप वैदिक संस्कृति की मैं बात करूँ तो सिर्फ भक्ति रस यही है। भक्ति रस हर जाति, संप्रदाय, धर्म सब में है। आप अगर मोहम्मद धर्म को धारण कर जिस भी ढंग से उनको प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अल्लाह अकबर, ये सब आपके भक्ति रस में आएंगे। अगर आप जैन धर्म से हैं तो नमोकार मंत्र, और अगर आप बौद्ध धर्म के नज़दीक हैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि, जीसस की प्रार्थना। ऐसे हर धर्म को लेकर के ये भक्ति रस हर जगह जन्म लेता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के अंदर अपने अपने इष्ट के प्रति जो अनुराग होता है, उनके चरणों में जो प्रेम होता है, जो भावना होती है आपके इष्ट के प्रति, बस वही भक्ति रस जन्म लेता है, वही भक्ति रस होता है। आइए अब हम एक बार फिर प्रार्थना को देखें, एक बार पूरी की पूरी इसकी जो परिभाषा है उसको देखें और समझें एक अच्छा सा उदाहरण के साथ। पुनः परिभाषा देखें। सहृदय के हृदय में स्थित अनुराग नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह भक्ति रस का रूप ग्रहण कर लेता है। मैंने आपको पूर्व में ही निवेदित किया, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भक्ति रस जन्म लेता है। यहाँ एक बहुत अच्छा आपके बीच में श्रेष्ठ उदाहरण रामचरितमानस से लिया गया है और महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से माँ जगत जननी सीता माँ की एक चौपाई के माध्यम से उनको निवेदित किया गया है। माँ जगत जननी की वंदना है। जनक सुधा जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
करुणा निधान माँ जानकी प्रभु श्री राम को कहती थी। और सुंदरकांड में भी यह जब श्री हनुमान जी महाराज उनसे कहते हैं, जब उन पर वह विश्वास नहीं करती कि यह मुद्री आप ही लेकर आए हनुमान जी, तब वह कहते हैं कि सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान श्री राम को माँ जानकी स्नेह के साथ और बड़े प्रेम के साथ बोलती थी, इसलिए यह उदाहरण बालकांड में है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावहूँ, जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। माँ जानकी की वंदना है। बालकांड से यह भक्ति रस का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके बीच में है। और पुनः आपको बता रहा हूँ, स्थायी भाव अनुराग है, संचारी भाव भक्ति भावना है, आलम्बन ईश्वर के प्रति ईश्वर को के प्रति भावना है, उद्दीपन है, इसमें अपनी रामचरितमानस तद विषयक आदि आदि अनुभाव है, शरणागत होना, समर्पित होना, निवेदित करना, ये सब भक्ति रस के आपने इसको समझा। और इसी के साथ ही मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपको